सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भाई अकोमोडेशन से रिलेटेड, अकोमोडेशन क्राइसिस से रिलेटेड, प्लस मैं उसका सॉल्यूशंस भी बता दूँ। इतना इजी नहीं है लाइक यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह ढूंढना जब आप घर वगैरह शिफ्ट करते हो या जब आपका कॉन्टैक्ट किसी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो। मैं यूके स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट या फिर जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, दे कैन रिलेट कि कितना डिफिकल्ट है इट्स लाइक टू फाइंड अ न्यू अकोमोडेशन, तो वो भी एट दैट स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे आपका जॉब है या फिर जहाँ पे आपको लोकेशन पे शिफ्ट करना है। तो लाइक एक तो यहाँ पे आपको, चलो पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। भाई अभी जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है वो अकोमोडेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। लाइक 1 BHK स्टूडियो या अपार्टमेंट या फ्लैट ढूंढने में तो भाई जान निकल जा रही है, क्योंकि उसके प्राइसेस जो है ना, लाइक अभी क्या हुआ मेरे साथ रिसेंट है एक इंसिडेंट कि एक जो हम 1 BHK का फ्लैट देख के आए उसमें लाइक 11,1055 pound was the price for that 1 BHK without bills plus unfurnished house. So like if I move into that house, मेरे को फर्नीचर लेना पड़ेगा, बेड लेना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें अमेनिटीज जो भी होती है सब लेना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड है वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो है ये लोग रेंटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे इशू होता है, तो इस वजह से वो थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस और रेफरेंसेस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने प्राइस जो 1055 लिखा था, तो आफ्टर व्यूइंग उसका प्राइस बढ़ गया कि दैट दे हैव सम न्यू टेनेंट्स टू व्यू द प्रॉपर्टी इन केस इफ ही फाइंड सुटेबल टेनेंट्स, लाइक कि किसको देना है किसको नहीं देना। उसके बाद उसका प्राइस बढ़ गया, तो 1055 से 1100 पाउंड जो है वो बोल रहा कि न्यू टेनेंट्स जो है ही एग्रीज टू पे हायर रेंट देन द फिक्स्ड प्राइस जो रिटर्न था। अब क्या हुआ कि वो ही टेक्सटेड मी कि भाई इतना प्राइस दूसरा टेनेंट देने को रेडी है, इन केस इफ यू वांट दैट प्रॉपर्टी यू हैव टू पे हायर अमाउंट देन द लिस्टेड अमाउंट, दैट इज 1100। लिस्टेड तो था 1055, उससे ज़्यादा 1100 पाउंड दूसरा टेनेंट दे रहा है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए तो देन यू हैव टू लाइक बिड फॉर द हायर प्राइस। और भाई एक तो अनफर्निश्ड हाउस है, ऊपर से बिल्स इंक्लूडेड नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बाकी कोई भी मतलब चीज़ जो एक बेसिक नीड होती है वो भी प्रॉपर नहीं है उसमें। उसके बावजूद भी जो है प्राइस जो है उसने बढ़ा दिया बिकॉज कि बहुत सारे लोग उस घर को लेना चाह रहे हैं। तो ये ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो रहा है, बाकी लोगों के साथ भी हो रहा हो, आई डोंट नो। तो इससे मतलब ये समझ आ रहा है कि कितना क्राइसिस है, लोगों को घर मिल नहीं रहे हैं एक्चुअल में। और प्रॉब्लम ये है कि जो मिल भी रहे हैं तो उनका प्राइस इतना ज़्यादा है ना कि मतलब भाई सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है यूके में जितनी ज़्यादा अकोमोडेशन के प्राइसेस होते जा रहे हैं। तो ही सेड इफ यू वांट द प्रॉपर्टी यू हैव टू ऑफर अ बिट हायर प्राइस। तो मतलब ये प्रॉब्लम है। दूसरा कि घर ढूंढने में इतनी डिफिकल्टी आ रही है, हाउस शेयरिंग में भी डिपॉजिट वगैरह देना पड़ता है। आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने में या फिर अकोमोडेशन लेने में अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपको काउंसिल टैक्स देना है। काउंसिल टैक्स के साथ अगर बिल्स इंक्लूडेड नहीं है तो बिल्स, वाटर बिल, गैस बिल, इंटरनेट बिल, वो सारी आपको, अगर इन केस अगर ये सब इंक्लूडेड नहीं है विद अकोमोडेशन तो ये आपको पे करना है। काउंसिल टैक्स भी आपको बेयर करना है, प्लस में रेफरेंसेस के भी कुछ लोग चार्जेस लेते हैं। स्टूडेंट होते हुए तो आप बाय कर सकते हो, बट वाइल यू आर वर्किंग उस टाइम पे आप रेफरेंसेस बाय कर सकते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, लाइक अपना एम्प्लॉयमेंट का या प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का किसी से भी, और राइट टू रेंट का भी आपको प्रूफ देना पड़ता है। प्लस डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, जो आपको पासपोर्ट, BRP या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो गया, तो ये सारी प्रोसेस है आपको देना पड़ेगा। और क्या होता है कि रेंट आपको फर्स्ट मंथ का एडवांस देना पड़ता है व्हाइल यू मूव इन टू दैट प्रॉपर्टी, प्लस में डिपॉजिट भी आपको देना पड़ता है एट द सेम टाइम। तो सपोज करो अगर 1100 पाउंड का डिपॉजिट रेंट है मेरा, तो 5 वीक्स का रेंट जो है एडवांस में जाता है, 5 वीक्स का डिपॉजिट जाता है, सॉरी, रेंट जो है आपको जो है एडवांस में देना पड़ता है, प्लस में डिपॉजिट भी एडवांस में देना पड़ता है, वो भी। तो भाई अकोमोडेशन ढूंढना इतना बहुत बड़ा सिरदर्दी है यहाँ पे। अगर जहाँ पे ऊपर से 6 मंथ का या 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अगर हाउस शेयरिंग में लेते हैं तो हाउस शेयरिंग में क्या है कि मतलब सपोज करो 4 BHK या 3 BHK हाउस है या अपार्टमेंट है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें भी अगर 1% 2% रह रहे हैं, उसमें टॉयलेट इन शेयरिंग होता है या फिर किचन शेयरिंग होता है, तो वो भी लोगों को मतलब समझ नहीं आता कुछ लोगों को। बाकी हाउस शेयरिंग में जो है प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, बट वही है कि आपको प्रीवीसी से अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि टॉयलेट आपको शेयरिंग करना है, किचन आपको शेयर करना है विद अनदर पर्सन, जो भी आपके 2 फ्लैटमेट्स है या 3 फ्लैटमेट्स है या 4 फ्लैटमेट्स है, जितने भी हैं। तो प्रोसेस मैंने बता दिया, डिफिकल्टी क्या आ रही है वो भी बता दिया। अब चलो बताता हूँ कि
प्रॉपर्टी आपको सर्च कैसे करनी है। देखो ये प्रोसेस तो सभी को पता होगा कि जितनी भी स्पेयर होम, जुकला, ओपन रेंट या फिर राइट मूव करके या ओपन टू रेंट जितनी भी वेबसाइट है, 99 होम भी करके एक वेबसाइट है, अभी मुझे रिसेंटली पता लगा। तो जितनी भी वेबसाइट है ऑब्वियसली इन पे जाके तो आप रजिस्टर करके इंक्वायरी कर सकते हो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा आपको प्रॉपर्टी देने में या हाउस शेयरिंग में, तो ऑब्वियसली आप मूव इन हो सकते हो आफ्टर योर कंक्लूजन डिस्कशन जो भी होगा, ओपन मतलब रेंट वगैरह फिक्स करके, डिपॉजिट वगैरह फिक्स करके और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा आप मूव कर सकते हो। आफ्टर दिस एक और मतलब एक दो प्रोसेस और है जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो। फर्स्ट इज कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे तो भाई मेरे को सच में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड है ना कि जैसे आप सपोज करो आप कोलचेस्टर में मूव करना चाहते हो और कोलचेस्टर के जितने भी रेंट ग्रुप हो गए या हाउसिंग ग्रुप हो गए या सेल एंड बाय प्रॉपर्टीज़ करके बहुत सारे फेसबुक में ग्रुप होंगे। अगर आप कोलचेस्टर के नाम से ग्रुप सर्च करोगे फेसबुक ग्रुप वगैरह में तो आप ज्वाइन हो जाओगे ऑब्वियसली, एंड यू विल ट्राई कि मैं उसमें पोस्ट कर दूँ कि मुझे इस मेरी ये रिक्वायरमेंट है और ये मेरा बजट है और मेरे को इस डेट पे मूव होना है। आप मतलब अपना ऐड पोस्ट करोगे, उसके बाद भाई स्कैमर्स की भरमार आपके उसमें इनबॉक्स में आपको जो आपने पोस्ट किया उसके कमेंट सेक्शन में इतने सारे स्कैमर्स, और जो भी आपको डिपॉजिट्स सिक्योर करने के लिए विदाउट व्यूइंग द प्रॉपर्टी अगर आपसे रेंट की डिमांड कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट की या 200 पाउंड की या 1 वीक रेंट की, तो भाई प्रॉपरली दिस इज द स्कैम आपको। और एक और तरीके का स्कैम मैं रिसेंटली डिस्कवर किया है कि आप प्रॉपर्टी को व्यू करने के लिए आपको शेड्यूल कर देगा द वे, जैसे सपोज करो मुझे आज 5 PM का शेड्यूल किया है व्यूइंग के लिए, ठीक है, द वे as soon as I will reach that location he will cancel on you। वो 5 बजे से लाइक 4:30 या 4:50 पे आपको कैंसिल कर देगा that the landlord is sick या whatever the reason we cannot show you the property today, can you please come in tomorrow। भाई आपके पास भी तो टाइम की कमी है ना, आप जॉब का ऑफ लेके आ रहे हो या फिर आप अपना शिफ्ट कैंसिल करके आ रहे हो, मतलब आपको भी तो अपना स्केड्यूल देख के ही व्यूइंग के लिए जाना पड़ता है, राइट। तो इस हिसाब से अब वो क्या करेगा, आपको नेक्स्ट डे आपको मैसेज करेगा, सेम डे पे तो उसने कैंसिल कर दिया, नेक्स्ट डे पे आपको बोलेगा इफ यू आर अवेलेबल टुडे यू कैन कम इन टू व्यू द प्रॉपर्टी टुडे, और टाइम भी बता देगा। ऑब्वियसली आप उस दिन तो जाना प्रेफर करोगे नहीं, अगर जाना प्रेफर करोगे तो सेम डे सेम थिंग ही विल रिपीट, वो कैंसिल करके नेक्स्ट डे आपको बुलाएगा। अब क्या करेगा कि जब उसने कैंसिल कर दिया आपको तो आपको बोलेगा कि ऑनलाइन, आप भी बोलोगे कि ऑनलाइन व्यूइंग करवा दो, मैं आई विल बी सेटिस्फाइड, और वो ऑनलाइन व्यूइंग की जगह पे आपको वीडियो बना के भेज देगा। तो अब वीडियो बना के भेज दिया, आपको लगेगा कि ठीक है भाई प्रॉपर्टी अच्छा है, मैं एग्री करता हूँ, आपने अपने कॉन्टैक्ट वगैरह भेज दिए, डिटेल वगैरह भेज दी, प्लस में डॉक्यूमेंट भेज दिए कि कॉन्टैक्ट वगैरह रेडी करके भेज दे, कॉन्ट्रैक्ट भी बना के भेज देगा, और भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो भी स्कैम ही है। तो भाई मतलब इतने गंदे तरीके के स्कैम हो रहे हैं ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अकोमोडेशन से रिलेटेड, तो भाई बी अवेयर। और देखो मैंने हाँ एक चीज़ तो रहेगी बताने की, आपको प्रॉपर्टी किस तरीके से ढूंढनी है। तो जो ये ऑनलाइन वेबसाइट्स है इन पे तो रजिस्टर्ड डेफिनेटली होना है, आपके अगर कोई उस एरिया में फ्रेंड्स रहते हैं तो उनसे कोई रेफरेंस ले सकते हो, या रिलेटिव रहते हैं तो उनसे तो रेफरेंस ले ही सकते हो। अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास था कि जो उस एरिया की, सपोज कोलचेस्टर फॉर रेफरेंस में लेता हूँ, जो कोलचेस्टर की लेटिंग एजेंसीज होते हैं या जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनकी खुद की वेबसाइट होती है, वो उनके खुद के फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, वेबसाइट होती है, उन पे जाके आप व्यूइंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो कि उनके अंडर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है रेंट के लिए अवेलेबल है या सेल के लिए, अगर आप सेल के लिए सर्च कर रहे हो तो, और उनको पर्टिकुलर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ, और व्यूइंग के लिए रिक्वेस्ट ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर ऑन कॉल या फ़ोन बुक करके भी आप व्यूइंग के लिए बुक कर सकते हो। ऑनलाइन फेस टू फेस दोनों अवेलेबल होती है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन और रियल एस्टेट एजेंसी या लेटिंग एजेंसी जो होती है। अब क्या होगा, अब वंस यू विल बुक द, ये लास्ट तरीका है, मतलब जितना मैं अभी डिस्कवर कर पाया हूँ कि इस तरीके से भी आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो। जो लेटिंग एजेंट्स है, जो रियल एस्टेट एजेंट्स है, उन लोगों की टच में जाओ और उनके पास भी कुछ सम प्रॉपर्टीज़ होती है रेंटिंग के लिए या फिर 1 BHK 2 BHK अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा वो आप जाके रेंट कर सकते हो। तो इस तरीके का प्रोसेस है, प्लस में मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके का स्कैम हो रहा है आज की डेट में और कितना प्राइसेस चल रहा है। तो प्राइसेस तो भाई डिपेंड करता है लोकेशन और कहाँ पे आप ले रहे हो। फिर भी 1 BHK का मैं आपको मिनिमम बता दूं तो भाई 1000 पाउंड से नीचे आपको रेयर ही मिलने वाला है, बहुत रेयर मिलने वाला है। विद बिल्स मिल जाए तो आपकी किस्मत, विदाउट बिल मिलेगा वो तो डेफिनेटली है ही। फर्निश्ड मिल जाए तो भी आपकी किस्मत, अनफर्निश्ड तो डेफिनेटली ये लोग क्या करते हैं कि आज की डेट में फर्नीचर वगैरह सब सेल करके जाते हैं। जो भी टेनेंट अगर खरीदेगा तो ऑब्वियसली वो सेल ही करेगा। डिफिकल्टी आ रही है, स्कैम्स भी हो रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।